एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बातें हो रही हैं मेरी बड़ी वाली जेठानी के साथ। ये मेरी बड़ी वाली जेठानी है जो कि कोलकाता में रहती हैं और ये कोलकाता में लॉयर हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था ना कि हम लोग जो हैं हमेशा फ़ोन के थ्रू कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ। फ़ोन पे वीडियो कॉल पे हम लोगों की बातें चलती रहती है। तो इन्होंने फ़ोन किया था, तो बस यहाँ पर बच्चों के साथ में काफ़ी देर तक बातें हुई और उसके बाद फिर मेरे साथ में भी काफ़ी बातें हुई। तो जब भी इन-लॉज़ से फ़ोन आते हैं ना, तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पर ना इस तरह से फ़ील होता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पर अकेले हैं। तो फ़ोन करके हमेशा मतलब इन-लॉज़ वाले जो है ना, बच्चों की खैर खबर और हम लोगों की खोज खबर वो लेते रहते हैं। और सच में कभी-कभार ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये ब्लड रिलेशन से भी बढ़कर होते हैं और ऐसे रिश्ते ना हमेशा प्यार के साथ में सँभाल के रखने चाहिए। तो बड़ी वाली जेठानी के साथ में काफ़ी देर तक हम लोगों की बातें चलती रही, बच्चों की बातें चलती रही और उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में तैयार होने के लिए। तो काफ़ी दिनों के बाद ना मैंने सूट पहना है क्योंकि मुझे अभी जाना है कॉम्बाट। सूट वगैरह जो है ना मैं बहुत कम पहनती हूँ, आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा। ज़्यादातर मैं लोवर में और टी शर्ट वगैरह में ही रहती हूँ और स्पेशली गर्मी के टाइम पे ना मेरे से बिल्कुल भी सूट पहन के काम ही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे। लेकिन अभी मुझे बाहर जाना था तो इस वजह से फिर मैंने सूट पहना हुआ था। तो यहाँ पे मैं पूजा को बोल रही थी कि पूजा अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, क्योंकि दोनों बच्चे अकेले थे और मॉर्निंग में हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। तो बस यहाँ पर बैग और पर्स लेकर मैं चली गई थी कॉम्बाट। और कॉम्बाट से ना मुझे सामान लेकर आना था। सामान क्या लेकर आना था, दालें मेरी ख़त्म हो गई थी। तो बीच में ना हस्बैंड ग्रोसरी लेकर आए थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो उस ग्रोसरी में ना दालें वगैरह नहीं थी, क्योंकि दालें वगैरह जो थी ना वो मैं बीच में लेकर आई थी आधा आधा किलो। तो वो दालें जो थी ना वो ख़त्म हो गई थी। दालों के साथ में मैं आटा लेकर आई, चावल वगैरह लेकर आई थी। तो आटा जो है ना, ये मैं आटा चक्की से लेकर आती हूँ। पहले मैंने कोम्बाट का सामान लिया, 11:30 बजे मैं निकली थी, 12:30 बजे मैं आई। कोम्बाट से सामान लेकर उसके बाद फिर मैं आटा चक्की में गई आटा लेने के लिए। मैंने सोचा कि जब मैं बाहर निकल ही रही हूँ तो एक साथ में सारे काम कर लूँ, क्योंकि बाहर जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी और उमस है। मौसम यहाँ का ऐसे ही बना हुआ है, मतलब कभी धूप हो रही है, कभी एकदम से बारिश हो रही है, फिर एकदम से बारिश बंद होके फिर धूप निकल रही है। तो उमस वाला मौसम बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि जब मैं बाहर निकली हूँ तो सारा सामान इकट्ठा ही लेके आ जाती हूँ, बार-बार बाहर जाने की ना ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर सामान को फटाफट से अरेंज कर दूँगी। तो ये जो ड्रम आप देख रहे हो ना, तो ये 10 किलो का ड्रम है। तो ऐसा ड्रम ना मेरे पास एक और है जिसमें कि मैं चावल रखती हूँ। तो इस ड्रम में ना थोड़े से आटा बचा हुआ था, मतलब 1 टाइम का या 2 टाइम का आटा रहा होगा इसमें। तो इस आटे को पहले मैं ट्रांसफ़र करूँगी इस वाले पतीले में, क्योंकि पहले मैं पुराना वाला आटा ख़त्म करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं नया वाला आटा जो है वो यूज़ करूँगी। तो जब भी मैं आटा रखती हूँ ना, तो हमेशा मैं आटे के अंदर ना तेज पत्ता रख देती हूँ, क्योंकि आजकल बारिश वाला मौसम बना हुआ है ना, एकदम मॉइस्चर वाला मौसम बना हुआ है। तो ऐसे में ना हर एक चीज़ों में कीड़े वगैरह लगने का ना बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो बरसात के दिनों में आप लोग चावल में, आटे में, दालों में क्या-क्या चीज़ें डालते हो, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर ये जो ड्रम था ना 10 किलो का, इसको मैंने धोया नहीं था, क्योंकि मॉइस्चर वाला मौसम बना हुआ है ना, तो सूखने में ज़्यादा काफ़ी टाइम लग जाता। तो इसको मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से ना पोंछ लिया था और उसके बाद आटा मैंने डाल दिया है इसमें, फिल कर दिया है इस ड्रम को। और आटा जो था ना, ये 10 किलो आटा है। तो महीने में 10 किलो आटा जो है ना हमारा लग ही जाता है। मतलब 10 किलो से कभी-कभार ऊपर भी चला जाता है, लेकिन 10 किलो जो है ना आटा लगता ही लगता है। तो ये 10 किलो आटा पूरा इस ड्रम में चला गया। उसके बाद फिर मैंने ना तेज पत्ता वगैरह डाल दिया था मैंने। आटा रखने के बाद टेबल को अच्छे से सूखे कपड़े से मैंने पोंछ लिया था। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कोम्बाट से क्या-क्या लेकर आई थी। तो चाय पत्ती ख़त्म होने वाली थी, 1 पैकेट चाय पत्ती लेकर आई थी और 1 बोतल ना रूह अफ़ज़ा लेकर आई थी, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ना आजकल हम लोग शरबत बना-बना के खूब पी रहे हैं। साथ में 5 किलो चीनी भी लेकर आई थी। लास्ट टाइम पे शायद हस्बैंड 3 किलो लेकर आए थे। तो आजकल नींबू पानी, शरबत हम लोग पी रहे हैं ना, तो चीनी भी ज़्यादा ही लग रही है।
और धनिया पाउडर 1 पैकेट लेकर आई थी। अरहर की दाल मैं लेकर आई थी 1 किलो, मूँग की दाल आधा किलो लेकर आई थी और छोले लेकर आई थी मैं आधा किलो, मसूर की दाल 1 किलो लेकर आई थी और साथ में मैं लेकर आई थी लाल मिर्च का पैकेट और मूँग की दाल जो साबुत वाली होती है ना, हरी वाली, वो लेकर आई थी चीले वगैरह बनाने के लिए आधा किलो और नमक का पैकेट लेकर आई थी, नमक ख़त्म होने वाला था। साथ में एक बड़ा पैकेट पोहा का लेकर आई थी और आधा किलो काला चना लेकर आई थी। तो दालें जो है आधा-आधा किलो ही लेकर आई थी क्योंकि बरसात के टाइम पे ना दालें जो है मैं आधा-आधा किलो ही लेकर आती हूँ। सिर्फ़ मसूर की दाल और जो अरहर की दाल थी ना, ये मैं 1-1 किलो लेकर आई थी क्योंकि दोनों दालों को मिक्स करके बनाती हूँ ना, इसीलिए। तो 5 किलो मैं चावल लेकर आई थी। वैसे तो चावल जो है हम लोग ना मिनी मोगरा वाला खाते हैं, जो इंडिया गेट वाला होता है ना वो। लेकिन कॉम्बैट में 10 किलो का पैकेट था नहीं तो 5 किलो का मैं लेकर आ गई थी। ये चावल भी खिले-खिले बनते हैं और अच्छे बनते हैं लेकिन हम शुरू से ही मतलब मिनी मोगरा खाते हुए आ रहे हैं ना तो हम लोगों को वही चावल अच्छे लगते हैं। तो पहले के चावल ना अभी थोड़ा-सा पड़ा हुआ है मतलब एक टाइम का हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि 5 किलो लेकर आ जाती हूँ। अब ये 5 किलो ख़त्म होगा ना उसके बाद फिर मैं 10 किलो का पैकेट लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर फटाफट से दालों को भर देते हैं डिब्बों में। तो ये डिब्बे जो थे ना ये खाली हो गए थे तो मैंने इनको धो के रखे हुए थे। बस सूखे कपड़ों से अंदर और बाहर से पोंछ दूँगी और उसके बाद जो भी दालें वग़ैरह हैं ना इनको मैं इन डिब्बों में फ़िल करके रख दूँगी। तो बरसात के टाइम पे हमेशा डिब्बों को ना धोकर अच्छे से धूप में सुखाकर कपड़ों से पोंछकर उसके बाद ही दालों को फ़िल करना चाहिए क्योंकि आजकल जिस तरह का मौसम बना हुआ है ना तो बहुत ही जल्दी से मतलब कीड़े वगैरह लग जाते हैं और सच में इतनी मेहनत से पैसा आता है और फिर चीज़ें इस तरह से ख़राब हो जाती है ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है। तो बस यहाँ पर सारे डिब्बों को मैंने अंदर से बाहर से सूखे कपड़ों से अच्छे से पोंछ लिया था और उसके बाद सारी दालों को मैंने फ़िल कर दिया था और सारी दालों को फ़िल करने के बाद ना फिर मैंने सभी डिब्बों में 2-2 3-3 तेज पत्ते डाल दिए थे। तो बस यहाँ पर सारी दालों को फ़िल करने के बाद ये काम मेरा ख़त्म हो गया था। बच्चे टीवी देख रहे थे और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना तो ये उस टाइम का वीडियो है जब बच्चों के स्कूल भी नहीं खुले थे। नए वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ में जल्द ही शेयर करूँगी जो कि बच्चों के स्कूल जाने वाले रहेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए ये काम मेरा हो गया था और उसके बाद ये जो सामान है ना तो अभी इन सामान की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इन सामान को ना मैं रख दूँगी मेरा जो ब्लू वाली बकेट है ना जिसमें मैं एक्स्ट्रा का सामान रखती हूँ उनमें। बाकी चीज़ों को रखने के बाद ये जो चीनी है ना ये इस डिब्बे में फ़िल करके रख दूँगी। तो ये जो डिब्बा है ना ये 5 किलो का डिब्बा है तो आराम से 5 किलो चीनी जो है इसमें आ जाती है। वैसे 5 किलो चीनी लगती नहीं है लेकिन आजकल हम लोग नींबू पानी वगैरह बना के पी रहे हैं और फिर शरबत वगैरह बना के पी रहे हैं ना तो इन सब चीज़ों में चीनी ज़्यादा लग जाती है। तो इस वजह से और ये जो 5 किलो का पैकेट मैं लेकर आई थी चावल का, इसको तो मैंने टेबल के नीचे ही रखा हुआ है क्योंकि अभी ड्रम में ना थोड़े से चावल बचे हुए हैं। पहले उस चावल को ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर ड्रम को अच्छे से धोकर और फिर चावल को उसमें भरूँगी। तो ये सब काम करते-करते ना 1:30 बज गया था और फटाफट से किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो सिंपल सा ही खाना बनाया था मैंने दाल और चावल और दाल में मैंने डाल दिया था आलू। क्योंकि जब भी दाल चावल बनते हैं ना तो पूजा को आलू चोखा ज़रूर चाहिए होता है। और हस्बैंड भी आ चुके थे ऑफिस से क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके ना सिर में दर्द हो रहा था तो इस वजह से हस्बैंड भी जल्दी ही आ गए थे घर पे। तो पीछे से ना फ्रेंड्स आप लोगों को बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि सावन स्टार्ट हो गए हैं ना तो हमारे गली में साधु वगैरह आए हुए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल चावल जल्दी से बना लिए थे और पता है फ्रेंड्स हमारा आरओ जो है ना 2-3 दिन से ख़राब पड़ा है। आरओ वालों को फ़ोन कर कर के हम लोग थक गए, आज आऊँगा कल आऊँगा करके ना वो बात को टाल ही रहा था। तो फिर हस्बैंड जब ऑफिस से आए ना तो उन्होंने सबसे पहले आरओ वाले को फ़ोन किया। तो 2 दिन पहले ना पानी का 10 लीटर वाला कैन मँगाया था जो कि मैंने बॉटल में और वाटर जग वगैरह में ना भर के रख दिया था। तो वो पानी यूज़ हो रहा है, बाकी खाना जिससे मैं बना रही हूँ वो टंकी के पानी से ही मैं बना रही हूँ। तो सच बताऊँ तो बरसात के दिनों में मुझे बाहर का जो पानी होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे घर का जो पानी जो आरओ से निकलता है ना वो पानी मतलब अच्छा लगता है क्योंकि कम से कम तसल्ली रहती है कि आरओ का पानी हम लोग पी रहे हैं। और वैसे भी जैसे ही बरसात स्टार्ट होता है ना तो मैं पतीले में आरओ का पानी भर के उसको बॉयल करके रख देती हूँ और फिर वही सारा पानी जो है ना हम लोग पीते हैं।
तो फ़िलहाल यहाँ पर हस्बैंड वही बात बोल रहे थे कि खाने पीने का जो भी काम है ना ये जल्दी से निपटा ले क्योंकि आरओ वाला आएगा। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों की प्लेट लगा दी थी और उसके बाद हस्बैंड से मैंने पूछा तो हस्बैंड ने खाने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उनके सिर में दर्द हो रहा था। बच्चों को खाना देने के बाद ना फिर मैंने अपनी भी थाली लगा ली थी। खाना वगैरह हम लोगों ने खाया। खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने साथ ही साथ में अपने किचन को भी क्लीन करके रख दिया था। जूठे बर्तन जितने भी सिंक में पड़े हुए थे हाथों हाथ मैंने धो दिया था क्योंकि खुद ही जब हमें अपना गंदा किचन जूठे बर्तन देखने में अच्छा नहीं लगता तो बाहर से कोई आदमी अगर किचन में काम करने के लिए आएगा तो उसे भी हमारा गंदा किचन और सिंक में जूठे बर्तन देख के ना अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से किचन का जो भी काम था वो मैंने हाथों हाथ निपटा दिया था और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। ये जो टाइम हो रहा था ना ये 3:30 या पौने 4 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो उस टाइम पे ये आरओ वाले भैया आए थे। तो आरओ के अंदर जो फिल्टर्स लगे होते हैं ना तो वो फिल्टर्स ख़राब हो गए थे तो पुराने फिल्टर्स को निकाल के उन्होंने नए फिल्टर्स वगैरह लगाए थे। और ये जो फ़िल्टर आप देख रहे हो मेरे हाथ में तो ये भी मिट्टी से पूरा गंदा हो गया था तो उन्होंने इसको भी निकाल के नया लगाया था। और उनके जाने के बाद ना फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि फिर से किचन जो था वो गंदा हो गया था। फिर मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। शाम का टाइम था, दिया बाती हो चुकी थी और हमारे घर के सामने ना यहाँ पर मंडी लगती है। तो यहाँ से सब्जियों की ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल नज़दीक लगती है यहाँ पर मंडी। और बारिश वाला मौसम हो रहा था तो बस यहाँ पर देखिए देखते ही देखते ना बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी, बिजली चमक रही थी और बारिश देख के ना सच में दिल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इतनी गर्मी और इतनी उमस के बाद थोड़ी सी अगर बारिश होती है ना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए बारिश में भी कितने लोगों ने मंडी आना छोड़ा नहीं है। तो बस यहाँ पर बालकनी में मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी जिसमें कि मेरे कपड़े धुल रहे थे और जब कपड़े धुल गए थे ना तो फिर घर के अंदर ही मैंने रस्सी डाल के सारे कपड़ों को सुखाया था क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है। तो बस बरसात के टाइम पर ना ये काम जो है ना वो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है कपड़ों को सुखाने का। तो बस अब मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो इसी के साथ ही अपनी वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको आने वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।